बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय श्री गुरु नानक देव जी। जीवन वृत्तांत। भारत भूमि ऋषि मुनियों तथा अवतारों की भूमि मानी जाती है। गुरु नानक देव जी ऋषि मुनियों की परंपरा में सबसे आगे आते हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल सन 1469 को तलवंडी नामक गांव में हुआ। आजकल यह स्थान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कालूराम जी और माता का नाम तृप्ता देवी जी तथा इनकी बहन का नाम नानकी था। ईश्वर पर श्रद्धा। अगला पॉइंट है, श्री गुरु नानक देव जी की बचपन से ही ईश्वर में श्रद्धा थी। उनका मन भक्ति में ही लगता था। पिता ने उन्हें शिक्षकों के पास भेजा, पर कोई भी शिक्षक उन्हें ना पढ़ा सका, क्योंकि सांसारिक पढ़ाई में गुरु नानक देव जी की रुचि नहीं थी। भैंसे चराने जाना। गुरु जी के पिता ने इनको भैंसे चराने के लिए भेजा। वहाँ पर भी वे ईश्वर भजन में डूब जाते। प्रभु भक्ति में मगन रहने के कारण इन्हें कई बार अपने पिता की ताड़ना का सामना करना पड़ा। साधु स्वभाव। अगला पॉइंट है, श्री गुरु नानक देव जी के साधु स्वभाव को देखकर उनके पिता रुष्ट रहने लगे। बड़ी बहन नानकी गुरु नानक देव जी से बड़ा प्यार करती थी। उसे जब पिता के क्रोध के बारे में पता चला, तब वह गुरु नानक देव जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले गई। वहां गुरु नानक देव जी ने दौलत खां लोधी के मोदी खाने में नौकरी की। सामान बेचने का काम उन्हें मिला। गुरु नानक देव जी बहुत से लोगों को बिना मूल्य सौदा दे दिया करते थे। एक दिन एक आदमी को आटा तोल कर देने लगे। 12 तक तो क्रम ठीक चलता रहा, पर 13 पर आकर 13 कहते हुए उसे सारा आटा दे दिया। लोधी तक शिकायत पहुंची, पर हिसाब किताब लगाने पर सब कुछ ठीक निकला। इस प्रकार गुरु नानक देव जी का अलौकिक व्यक्तित्व लोगों के सामने प्रकट होने लगा। विवाह और पुत्रोक्ति। 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मूलचंद्र की पुत्री सुलखनी देवी से हुआ। इनके घर 2 पुत्र श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी पैदा हुए। आगे चलकर बाबा श्रीचंद जी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। सबसे बड़े समाज सुधारक। सारा जीवन गुरु नानक देव जी जातीय भेदभाव, वैरभाव और राग द्वेष को मिटाने का भरसक प्रयत्न करते रहे। वे सबको परमात्मा की संतान मानते थे। दूसरों का दोष न देखकर वे अपना दोष देखने लगते। दूसरों की सेवा करना ही उनका आदर्श मंत्र था। वे अपने समय के बड़े समाज सुधारक थे। छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडों का उन्होंने बड़े जोर से खंडन किया। परोपकार, मानव प्रेम और सहयोग, यही उनके उपदेशों के महत्वपूर्ण अंग थे। एकेश्वरवाद के वे पूरे समर्थक थे कि परमात्मा एक है। अनेक देशों में जाकर उन्होंने लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाया। वे शांति के प्रचारक थे। गुरु नानक देव जी अपने सुख और शांति के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश विदेश गए। सबसे पहले एमनाबाद जाकर भाई लालो बढ़ई के घर ठहरे और वहां से हरिद्वार, दिल्ली, गया, काशी और जगन्नाथपुरी तक यात्रा की। उनके उपदेशों में ऐसा चमत्कार था कि सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य बन जाते थे।
उनके शिष्यों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। उनके उपदेश की भाषा सीधी सादी और शैली सरल थी। यही कारण था कि अनेक उपदेशों को लोग सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। गुरु नानक देव जी ने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया था। वहाँ उन्होंने एक सत्कर्तार को भजने का उपदेश दिया और विभिन्न धर्मावलंबियों को प्रभावित किया। सभी धर्मों के लोग उनके शिष्य बन गए। उदासियां। दक्षिण में सेतुबंध, रामेश्वरम तथा सिंहद्वीप तक उन्होंने यात्रा की। वहां से लौटकर गढ़वाल, हेमकुंड, टिहरी, सिरमौर, गोरखपुर, सिक्किम, भूटान और तिब्बत तक की यात्रा की। उसके बाद बलोचिस्तान होते हुए मक्के तक पहुँचे। इस यात्रा के मध्य उन्होंने ईरान, कंधार, काबुल और बगदाद आदि में सतनाम का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि परम पिता परमात्मा की इच्छा से विश्व के समस्त कर्म चलते हैं, इसलिए छुआछूत, लड़ाई झगड़ा छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए। दया, धर्म, नम्रता और सत्य से विभूषित होकर व्यक्ति को सच्चा सुख मिलता है। आगे है उपसंहार। 25 वर्ष तक घूमने के बाद गुरु नानक देव जी करतारपुर में आकर रहने लगे और वहीं अपना उपदेश आरंभ किया। 7 सितंबर 1539 को वह ज्योति ज्योत समा गए। उनके अमर उपदेश आज भी हमें मार्ग दिखा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।